हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने लिया है दैट इज़ लिपिड्स। इसके पहले जो हमने टॉपिक्स लिए थे, कार्बोहाइड्रेट्स कर लिए हैं हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स हो गया है हमारा, प्रोटीन्स कर लिए हमने। एंड एक लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है दैट इज़ लिपिड्स। लिपिड्स को हम फैट्स भी बोलते हैं, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल्स का कंपोस्ट होता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लिपिड्स, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी हमने दोनों टॉपिक कवर कर लिए हैं, दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स से रिलेटेड। इसके अलावा दो टॉपिक हमारे और बचे हुए हैं, दैट इज़ फ्राइडे तक हमारी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक नॉर्मल लाइव डाउट सेशन हम रखेंगे, कोई भी जो डाउट्स हैं वो सारे हम कवर अप कर लेंगे एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी सेकेंड यूनिट, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, कल हमने पढ़ा था तो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं उसका। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी में बहुत सारे जो OH ग्रुप्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, मैनी OH ग्रुप्स। बात करते हैं अगर क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में मैं स्टडीड की हमने 3 टाइप देखे थे, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनो में हमने देखा था कि हमें सिंगल मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, ओलिगो में 1 to 10 यूनिट्स हमें देखने मिलेंगी मॉलिक्यूल्स की। डाइसैकेराइड्स की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे। एंड पॉलीसैकेराइड्स में हम देखेंगे तो वी विल बी गेटिंग अ लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन हमें मिलेगी बहुत सारे कंपाउंड्स की। तो ये कुछ नॉर्मल हमने इंट्रोडक्शंस देखे थे कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट हमने पढ़ा था कि आयोडीन सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे हम, स्टार्च में अगर ब्लू कलर अपीयर होता है तो हमें इंडिकेट करता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है फूड में। उसके अलावा कौन से टेस्ट होते हैं, तो मॉलिस टेस्ट भी होता है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। और हमने देखा था कि अगर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स में फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। In reducing sugars, we studied free aldehyde and ketonic group is present. सेम इसका अपोजिट होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में, जिसमें फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। उसके अलावा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट को वो नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दीज आर अबाउट रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, एंड हमने कुछ क्वेश्चंस इन सबसे रिलेटेड किए हुए हैं। आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज लिपिड्स। लिपिड्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर लिपिड्स, मैंने पहले ही बताया था, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं दीज प्रोवाइड्स अस एनर्जी। ये सारे जो होते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे प्रोवाइड अस एनर्जी। सो स्टार्ट करते हैं लिपिड से। लिपिड्स फर्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर insoluble in water, insoluble in
वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं कोई भी लिपिड्स। लिपिड्स में क्या आते हैं? फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स कम इन लिपिड्स, ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं लिपिड्स। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जब थ्योरी क्लास होगी तो उसमें हम इन चीज़ों का डिस्कशन कर लेंगे। इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, दैट्स वाई दे आर नोन एज हाइड्रोफोबिक, दैट्स वाई दे आर नोन एज हाइड्रोफोबिक। तो अगर वो वाटर में इनसॉल्युबल है तो वो सॉल्युबल किस में होते हैं? तो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, soluble in non polar solvents। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड ईथर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये लोग मिलके बनाते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, दे ऑल्सो फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स। तो हम लिपिड्स के बारे में जितना पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में वो सॉल्युबल होते हैं। व्हाट आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स? क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ये कुछ होते हैं जिसमें ये सॉल्युबल होते हैं। एंड फैट्स एंड ऑयल्स से बनते हैं ये। एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल किससे बनता है? वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। और स्टार्च भी हमने कल पढ़ा था कि स्टार्च वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट सोर्स। ठीक है, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की। तो 3 टाइप्स में हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज सिंपल, सेकेंड इज कंपाउंड एंड थर्ड इज डिराइव्ड लिपिड्स। इनका फर्दर भी क्लासिफिकेशन होता है कि मोनो सैचुरेटेड हैं, अनसैचुरेटेड हैं। एक टेबुलर फॉर्म हम इसकी देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की। सी, जो हम लिपिड्स की बात कर रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन है 3 टाइप में है, मैंने बताया सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड। ठीक है, सिंपल में आते हैं हमारे ट्राइग्लिसराइड्स एंड वैक्सेस। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स एंड वैक्सेस। ट्राइग्लिसराइड्स एंड वैक्सेस के बाद जो आते हैं वो हमारे आते हैं सिंपल कंपाउंड्स के अलावा जो नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं, जो डिप्राइव होते हैं अदर फॉर्म्स में भी। एंड अदर फॉर्म्स में अगर हम उनको क्लासिफाई करते हैं तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है, जैसे कि हमारा है ट्राइग्लिसराइड, उसमें क्या है? ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड फर्दर क्लासिफाई हुआ किसमें? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। ठीक है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वापस से क्लासिफाई होता है किसमें? मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड में। ठीक है, एक बार में ये क्लासिफिकेशन याद नहीं होंगी, कोई भी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हम टाइम लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जब हम 2-3 बार पढ़ेंगे, एक फूड न्यूट्रिशन वाली जो यूनिट है हमारी, उसमें मैं ये करवाऊंगी आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और एक लर्निंग हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, कंपाउंड्स की हम बात करें तो 2 टाइप में कंपाउंड्स भी क्लासिफाई हुआ है। फर्स्ट इज फोस्फोलिपिड, ठीक है, एंड सेकेंड इज ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड का भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ, उसमें सेरेब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स हुए, एंड गैंग्लियोसाइट्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ स्टेरॉइड्स, स्टेरॉल्स और डिराइव्ड के फॉर्म में आ जाएंगे, सॉरी स्टेरॉइड, स्टेरॉल्स और डिफरेंट वाला जो है। ठीक है,
तो वो थे कुछ फर्दर क्लासिफिकेशंस जो हम पढ़ रहे थे लिपिड्स के बारे में, जो कि सिंपल कंपाउंड्स और डिप्राइव्ड लिपिड्स में आते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे कुछ और लिपिड्स के सोर्सेज हम देख सकते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स में क्या आता है, अगर फैट का टेस्ट करना है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो कोई भी फूड अगर हम ले रहे हैं एंड वी आर टेकिंग अ टिश्यू पेपर में हम उसको थोड़ा सा डिप करके रख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, अगर कुछ ऑयली पैचेस इफ़ वी आर गेटिंग ऑन इट, तो दैट मीन्स फैट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो फैट प्रेजेंट है उससे हमें पता चलता है। एंड ये एक छोटा सा फैट्स का टेस्ट होता है, फैट्स एंड ऑयल्स का। पहली बात हम हमेशा याद रखेंगे कि फैट्स एंड ऑयल्स जो लिपिड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, दे आर पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट रहता है जो कि है हमारा क्लोरोफॉर्म और बेंजोइक एसिड और कार्बन बेंजीन ईथर कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। ग्लिसरॉल भी होता है एक पार्ट, मैंने बताया सिंपल लिपिड्स में होता है वो। तो ग्लिसरॉल कहाँ से मिलता है, एनिमल सोर्स होता है। स्टार्चेस प्लांट सोर्स, याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों को कोई चीज़ें कोई टॉपिक नहीं एग्जैक्ट चाहते हो आपकी थ्योरी क्लासेस हम लें, तो उसके लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हो। कुछ जो टॉपिक्स हैं अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि लिपिड्स का है। और आप बता सकते हो मुझे कि क्या चल रहा है। फाइनली आई थिंक वॉर वाला टाइम बहुत ज़्यादा लंबा खिंच चुका है। अब तो ऑपरेशन सिंदूर भी स्टॉप कर दिया गया है फाइनली, और काफ़ी सारी चीज़ें इन 20-25 डेज़ में फ्रॉम 22 अप्रैल से 12 मई तक हो गई हैं, है ना। ठीक है, चीज़ें तो चल रही हैं, एवरी इंडियंस आर यूनाइटेड, और अच्छे से हम सब साथ में एकजुट होकर खड़े हैं। यूनिटी हमें देखने को मिली एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग, है ना। इंडिया में इतनी यूनिटी, एक वॉर हुआ और उसके अगेंस्ट इतनी यूनिटी, पूरे इंडियंस एक साथ आए हैं, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग जो वॉर की हुई है। ठीक है, निगेटिव चीज़ें तो हैं, ऑब्वियसली वॉर इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना, बट पॉजिटिविटी भी तो हमें देखनी चाहिए ना, एक पॉजिटिव चीज़ जो हमें देखने को मिली है। एंड ठीक है, हम अपना काम करते हैं और एज नोटिफिकेशन वो भी जल्दी ही आ जाएगा। तब तक हम अच्छे से तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, है ना। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिपिड्स इन ह्यूमन बॉडी। प्राइमरी फंक्शन पूछा है तो लिपिड्स का काम तो बहुत सारी चीज़ों में होता है, एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा ही वो, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज टू प्रोवाइड एनर्जी, सेकेंड इज टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज, थर्ड इज टू रेगुलेट हार्मोन्स एंड डी इज ऑल द एबव। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड एनर्जी देता है ना। टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज इसमें भी हेल्प करता है, हालांकि इसमें हेल्प सबसे ज़्यादा बेसिकली कौन करते हैं, प्रोटीन्स करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पार्ट लिपिड का भी है उसमें। ठीक है, टू रेगुलेट हार्मोन्स ये तो फैट का ही काम है ऑब्वियसली। ठीक है, सो और ऑप्शन डी दैट इज ऑल द अबव इज करेक्ट। तो ये तीनों वर्क जो है, प्रोवाइड एनर्जी, बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज, टू रेगुलेट हार्मोन्स, ये हमारा लिपिड्स करता है इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कुछ सोर्सेज हैं ये लिपिड्स के जो हम देख सकते हैं, सम ऑयल्स एंड ऑल, और कुछ ग्राउंड नट्स वगैरह जो होते हैं। फैट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना हमारी बॉडी के लिए गुड नहीं होता है। अगर हम 1 ग्राम फैट कंज्यूम कर रहे हैं इन अ डे, तो डैट मीन्स हमें एनर्जी कितनी मिल रही है, 9 किलो कैलोरी। 9 किलो कैलोरी की एनर्जी हमें मिल रही है इफ़ वी आर कंज्यूमिंग 1 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स का भी बताया था, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम कार्ब्स हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो हमें कितना दे रहा है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, कितना प्रोवाइड करा रहा है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी। नेम हम याद रखेंगे, अमाउंट याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि वी आर कंज्यूमिंग 1 ग्राम ऑफ फैट इन अ डे देन हाउ मच एनर्जी आवर बॉडी इज गेटिंग, तो क्या होगा, दैट इज फैट में 9 किलो कैलोरी। एंड अगर हम बात करते हैं कार्ब्स की, तो कार्ब्स में क्या होगा,
4 किलो कैलोरी, ठीक है, याद रहेंगी चीज़ें। क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो हमारी बॉडी का आउटर लेयर होता है, सेल मेम्ब्रेन किसका बना रहता है वो, दैट इज फोस्फोलिपिड्स, ठीक है, फोस्फोलिपिड्स का। ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं, फर्स्ट इज ट्राइग्लिसराइड्स, सेकंड इज फोस्फोलिपिड्स, थर्ड इज स्टेरॉइड, डी इज वैक्सेस, ठीक है। तो किस में आएगा सेल मेम्ब्रेन वाला, दैट इज ऑप्शन बी, फोस्फोलिपिड्स। वैक्सेस तो हमने देखा था, दैट इज सिंपल जो हमारे लिपिड्स हैं उनका एक टाइप है ना, ग्लिसरॉल एंड वैक्सेस, ठीक है। स्टेरॉइड्स तो जो हम ह्यूमन हॉर्मोन्स के लिए हम लेते हैं, है ना, एंड ट्राइग्लिसराइड्स हमें पता है एनर्जी गिविंग, स्टोर करके रखता है एनर्जी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोस्फोलिपिड्स के कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, दैट इज़ ये बाहर वाला जो लेयर है दैट इज़ बाई लेयर, है ना, ये फॉस्फेट और ग्लिसरॉल हैं एक साथ जो है। नीचे जो एक स्ट्रैंड हमें दिख रहा है, दिस इज़ अ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्ट्रैंड, एंड ये हाइड्रोफोबिक टेल है डाउनवर्ड वाली, एंड दिस इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, ये क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। इस साइड वाला दिस इज फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हुआ, एंड दिस इज फोस्फोलिपिड बाई लेयर, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर लिपिड्स दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, व्हाट इज द टर्म फॉर लिपिड्स दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड कौन होगा, ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस, स्टेरॉइड्स, तो और ऑप्शन बी दैट इज फैट्स इज करेक्ट। फैट्स जो होते हैं, कुछ फैट ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड नहीं भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना, जैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाले रहते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि फैट्स एक ऐसे होते हैं दैट आर लिक्विड एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। कुछ सोर्सेज हैं ये फैट्स के कि हमें किन किन फूड्स के थ्रू फैट्स मिल सकता है, तो आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दिस। एक शॉर्ट डिज़ाइन है, ठीक है, शॉर्ट डिज़ाइन मतलब फूड की डिज़ाइन, छोटे छोटे फूड्स रखे हुए हैं एंड कंज्यूम पूरे क्लासीफाई किए हुए हैं अलग अलग टाइप के फूड्स, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैटी एसिड is essential for human health and cannot be synthesized by body, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी एसेंशियल है, दो क्वेश्चन है इसमें याद रखेंगे, है ना, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी एसेंशियल है एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड भी लिखा है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके, कि दैट इज कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, तो सिंथेसाइज नहीं हो सकता है बॉडी में, तो ओलिक एसिड तो हो सकता है, लिनोलिक एसिड शायद नहीं हो सकता, ठीक है। पैल्मिटिक एसिड भी और स्टेरिक एसिड भी हो सकते हैं सिंथेसाइज, सो आवर ऑप्शन बी दैट इज लिनोलिक एसिड इज करेक्ट। और जो एसिड के बारे में दिया हुआ है, कुछ जब हम थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ेंगे और थ्योरेटिकल टॉपिक उठाएंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ों के एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, ठीक है। सो और ऑप्शन बी दैट इज लिनोलिक एसिड इज करेक्ट। व्हाट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच लिपिड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, लिपिड्स को ब्रोक डाउन होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अनदर क्वेश्चन ऑफ डेफिनेशन, मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास मैं ये बताती हुई आ रही हूँ कि अगर डेफिनेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डेफिनेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। कोई भी डेफिनेशन का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइड्रोलिसिस, सेकंड इज ऑक्सीडेशन, थर्ड इज फर्मेंटेशन एंड डी इज सिंथेसिस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, दैट इज हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलिसिस इज द प्रोसेस जिसमें लिपिड्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो फिर ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन हमें पता है कि जो हम इलेक्ट्रॉन को डोनेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन हम करते हैं, एक ऐड करते हैं ऑक्सीजन, है ना। फर्मेंटेशन क्या होता है? पैस्चराइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब पैस्चराइजेशन मीन्स प्रिजर्विंग प्रोसेस होता है, जैसे कि पैस्चराइजेशन होता है, तो ये प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है फर्मेंटेशन, ठीक है। सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ को हम थोड़ा सा स्टोर करके रख रहे हैं या उसकी सिंथेसिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बाद ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन मैंने बता दी, फर्मेंटेशन की बता दी, सिंथेसिस की बता दी। याद रहेगा, क्या हो सकता है कि क्वेश्चन कई बार आ जाए, हो सकता है हाइड्रोलिसिस का ना पूछ के ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पूछ ले वो, है ना। तो डेफिनेशंस मैं फिर से बोल रही हूँ, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं डेफिनेशंस कंटिन्यू पढ़िए, डेफिनेशंस यू शुड लर्न, क्योंकि डेफिनेशन से रिलेटेड लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाइड्रोलिसिस का जिसमें हमने वाटर को वो किया हाइड्रोलाइज और हमें मिला क्या? H+ और OH-, ठीक है। Moving to the next question, which lipid is a precursor to steroid hormones? ठीक है, प्रिकर्सर मतलब उसके पहले आना, किसी भी चीज के पहले, ठीक है। प्रिकर्सर टू स्टेरॉयड हार्मोन, फर्स्ट ऑप्शन इज कोलेस्ट्रॉल, सेकंड इज ट्राइग्लिसराइड्स, एनर्जी स्टोर करता है मैंने बताया था। फोस्फोलिपिड्स में हमने पढ़ा था वैक्सेस वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। तो क्या आएगा? और आंसर इज ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से क्या, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल अमाउंट जो होता है उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, सॉरी, प्रिकर्सर टू स्टेरॉयड हार्मोन मतलब उसको इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज करता है तो इट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के डाइट्स क्या है? कई बार ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल जब हम ले रहे हैं फूड बॉडी में, तो कॉजेज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल क्या हम खा रहे हैं ऐसा, तो दैट इज हाई इनटेक ऑफ ये सारी चीज़ें जो हम बाहर के फूड्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, पेरी पेरी फ्राइज एंड ऑल। और लो इनटेक हम किसका कर रहे हैं? स्पिनच का, है ना, जो नट्स वगैरह होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, उन चीज़ का इनटेक क्या कर रहे हैं? हम कम कर रहे हैं। और एक रीज़न क्या हो सकता है इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल का? दैट इज़ जेनेटिक्स। आप रेगुलर स्मोक कर रहे हो, है ना, फिजिकली इनएक्टिव हो, आप ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हो रेगुलरली, ये एडवाइस की जा रही है डॉक्टर्स के थ्रू कि आपको एक्सरसाइज करना ही करना है, ठीक है, बट नहीं करते हैं लोग, तो ये भी एक रीज़न हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जो है हमारी बॉडी में इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट, सम मेडिकेशंस एंड अदर क्रोनिक डिसीजेस, कई बार हम कुछ मेडिसिन ऐसी ले लेते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेडिसिन जो हम ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल उससे भी बढ़ता है, कुछ और क्रोनिक डिसीजेस होती हैं वो भी इस चीज़ का एक रीज़न हो सकती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना है? हाई इनटेक ऑफ बाहर का फूड अवॉइड करना है, जो ये लो इनटेक वाले रीज़न हैं, ठीक है, जिसमें हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं और नट्स नहीं खा रहे हैं, पल्सेस एंड ऑल का इंटेक नहीं कर रहे हैं, मिल्क इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है? इंक्रीज करनी है, ठीक है। और कुछ मेडिकेशन जो अदर चीज़ें हैं जैसे जेनेटिक्स है तो उसका तो हम नहीं कर सकते, हम बस चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, है ना। लेकिन स्मोकिंग तो हम रोक सकते हैं, है ना, तो रेगुलर स्मोकिंग हमें रोकनी है, फिजिकली इनएक्टिव नहीं रहना है, हमें फिजिकल एक्सरसाइज वर्कआउट डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। कुछ मेडिकेशंस जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं जो नहीं लेनी चाहिए उन्हें हमें स्टॉप करना है, ठीक है। सो मूविंग, हमारा आंसर क्या है? प्रिकर्सर पूछा था, तो प्रिकर्सर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड, सॉरी ट्राइग्लिसराइड मैंने बोल दिया था, ट्राइग्लिसराइड क्या है? स्टोर करता है एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग में हेल्प करता है, तो ट्राइग्लिसराइड इज नॉट द आंसर, आंसर इज कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the term for type of lipid that has one or more double bonds in its fatty acid chain? ठीक है, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है अगर फैटी एसिड चेन में, तो दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, सैचुरेटेड भी है ऑप्शन में, अनसैचुरेटेड। देखो, मोनोसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड, ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, इसके टाइप्स हैं, क्या हैं? दे आर टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें मिलता है मोनोसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, दोनों में अनसैचुरेटेड है, तो मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड ये क्लासिफिकेशन है अनसैचुरेटेड का। ठीक है, सैचुरेटेड तो डिफरेंट ही है, सो उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, लेकिन लिपिड जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में कौन सा होगा? दैट इज डबल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल भी होगा बट एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, दैट इज अनसैचुरेटेड। ये भी कुछ सोर्सेज हैं अनसैचुरेटेड के, हम पिक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी डिस्कशन हो गया है इस पे आई थिंक, कि क्या हमें कंज्यूम करना चाहिए, क्या कंज्यूम नहीं करना चाहिए, एंड व्हाट इज़ बेनिफिशियल एंड व्हाट इज़ नॉट बेनिफिशियल। ठीक है, हेल्थ के लिए हमारे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स? जब हम फैटी एसिड्स का प्रॉपर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फूड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, तो ये आएगा कि आपको क्या लेना है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड और उसके टाइप्स। ठीक है, जब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी क्या होते हैं फूड न्यूट्रिशन वाली यूनिट में। ठीक है, तो क्या इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट पूछा है तो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज नहीं, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, हो सकता है इन्फ्लेमेशन कम करता हो, है ना, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज्ड ब्रेन फंक्शन। अगर हम किसी भी चीज़ की बेनिफिट पूछ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जाएगा किसके तरफ? पॉजिटिव साइड, है ना, पॉजिटिव साइड जाएगा। तो हार्ट डिसीज जो है अगर वो इंक्रीज कर रही है तो क्या वो पॉजिटिव साइड है? नहीं। इंक्रीज हो रहा है ब्लड प्रेशर, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉजिटिव साइड, है ना। डिक्रीज्ड ब्रेन फंक्शन, तो क्या वो पॉजिटिव साइड है? वो भी नहीं है। सो और ऑप्शन बी दैट इज रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर है हमारा? दैट इज रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, क्या होता है एक बार ये भी हम देख सकते हैं, दैट इज reduced inflammation। जिसमें हमें फोकस करना रहता है डाइट रिच इन्फ्लेमेटरी फूड्स पे। देखो नॉर्मल मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप लेना है। ठीक है, क्या होता है उसमें हमारे बोन्स में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। ठीक है, आर्थराइटिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होती है हमें। ठीक है, ये कुछ सोर्सेज हैं जो हम ले सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं जैसे कि टोमेटोज हुआ, ऑयल हुआ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फैटी फिश। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स और हम ले सकते हैं, दैट इज विटामिन सी रिच स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंजेस। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स जो भी होते हैं, है ना, ब्लूबेरीज एंड ऑल। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहाँ मिलेंगे हमें? ओमेगा 3 चिया सीड्स। ठीक है, जनरली जो लोग जिम जाते हैं दे माइट वुड बी नोइंग चिया सीड्स के बारे में, सैलमन, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स के बारे में। पॉलीफेनॉल्स में क्या आ जाएंगे हमारे? टी आ जाएगा, एप्पल्स आ जाएंगे। ठीक है, और भी है इसमें टर्मरिक, गार्लिक एंड ऑल। मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में क्या होगा? आलमंड्स आ जाएंगे, सीड्स, ऑलिव ऑयल। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स में कैरेट्स, पीचेस, टोमेटोज एंड ऑल। ठीक है, तो ये कुछ सोर्सेज हैं। फाइबर्स भी है लास्ट जिसमें पी, पास्ता, बार्ले, क्विनिका, ये सारी चीज़ें। तो कुछ जो चीज़ें हैं ये हमें ग्रैब करनी है अगर हम जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जो हम खा रहे हैं दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, उतना फैट हमारी बॉडी में इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है
Which of the, moving to the next question, which of the following is not a characteristic of saturated fatty acids? ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? तो फर्स्ट, दे कंटेन सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, तो ये तो सही है. सेकेंड, दे आर मोर स्टेबल, ये भी सही है. They are generally liquid at room temperature and they have maximum number of hydrogen atoms. तो stable तो वो रहते हैं and they have maximum number of hydrogen atoms भी हैं. तो saturated fatty acids का characteristic पूछा है कि which is not the characteristics. So our answer will be they are generally liquid at room temperature. ठीक है, जनरली वो क्या रहते हैं? लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे. कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड लिपिड का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, है ना. कंपाउंड लिपिड का क्लासिफिकेशन वी स्टडीड. क्या पढ़ा था हमने कंपाउंड लिपिड के क्लासिफिकेशन में? दैट इज कितने टाइप के कंपाउंड लिपिड्स होते हैं. फर्स्टली वी स्टडीड कि जो ऐसे एनिमल एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे केमिकल बॉडी को हेल्प करते हैं कुछ फंक्शंस में, है ना. कौन कौन से फंक्शंस में हेल्प करेंगे? लेट मी चेक. फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स. ठीक है, फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स. अब हम आते हैं हमारे ऑप्शन में, तो फोस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, लिपोप्रोटीन भी है. तो ये तीनों क्या होंगे? ये तो कंपाउंड लिपिड हो गए, है ना. फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन. बचा क्या हमारे पास? ट्राइग्लिसराइड. सो ट्राइग्लिसराइड जो है इट इज नॉट अ कंपाउंड लिपिड. आवर आंसर इज ट्राइग्लिसराइड. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ट्राइग्लिसराइड का जिसमें हम 3 फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है, विथ और बनता क्या है? वो ग्लिसरॉल बनता है. ठीक है, नेक्स्ट सिर्फ 13 आई थिंक क्वेश्चंस हैं आज के. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, पर ठीक है, कुछ नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. व्हाट टाइप ऑफ लिपिड इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी? मैंने अभी बताया एनर्जी के लिए जो लिपिड यूज होता है स्टोर करके रखने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज ट्राइग्लिसराइड. तो फर्स्ट इज वैक्सिस, सेकेंड ट्राइग्लिसराइड्स, थर्ड फोस्फोलिपिड्स एंड फोर्थ ग्लाइकोलिपिड्स. तो फोस्फो और ग्लाइकोलिपिड्स किस में आते हैं? कंपाउंड लिपिड्स में. ठीक है, दे कम इन compound lipids. And our answer first ये किस में आएगा? सिंपल में, सिंपल लिपिड्स में. and our answer is triglyceride, that is option B. ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है, दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड का मैंने फोटो अभी आई थिंक बताई है. कहाँ? सी, दिस इज द पिक्चर जिसमें हम 3 फैटी एसिड्स ले रहे हैं और मिलके क्या बना रहा है? वो ग्लिसरॉल. ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इन द ह्यूमन बॉडी? ठीक है, क्या फंक्शन है इसका? तो सिंपल मैंने बताया था अभी 2-3 बार, इसका रिवीजन हो चुका. टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, टू स्टोर एनर्जी, टू फैसिलिटेट नर्व ट्रांसमिशन. ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? दैट इज टू प्रोवाइड टू स्टोर एनर्जी. ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है, एनर्जी स्टोर करने का काम कौन करता है? ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है, व्हाट इज द term for the process of adding hydrogen to unsaturated fats to make it more saturated? ठीक है, more saturated बनाने के लिए अगर हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन को फैट्स में, तो क्या हम प्रोसेस का नाम क्या रखेंगे? दैट इज हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, फर्मेंटेशन. ठीक है, तो क्या होगा? हाइड्रोजन है ना, अगर नहीं ध्यान आए, माइंड में नहीं क्लिक कर रहा है, तो हाइड्रोजन से याद रख सकते हैं हम. सो आवर आंसर ए इज करेक्ट, दैट इज
हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन से क्या याद रखेंगे, ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जब हम वाटर का यूज करते हैं H+OH, जो मैंने बताया स्ट्रक्चर। फर्मेंटेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को फर्मेंट कराना, रखना, ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सकें बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। सो हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स में मोर सैचुरेटेड बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, हाइड्रोजनेशन। डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट, याद रखना है हमें, ठीक है, डेफिनेशन सारी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये हाइड्रोजनेशन का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसमें हमने कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, एल्कीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया है, तो हमें मिला क्या है, एल्केन, ठीक है। एल्कीन का हमने किसके साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन के साथ, मिला क्या, एल्केन, ठीक है। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज which lipid is essential for absorption of fat soluble vitamins। फैट soluble vitamins याद है, मैंने पढ़ाया था, कौन से होते हैं फैट soluble vitamins, A, D, E एंड K। और वाटर soluble कौन से होते हैं, विटामिन B एंड C, B के कंपाउंड्स जितने भी हैं, और C, ठीक है। तो क्या है फैट soluble vitamins, A, D, E, K। क्या एसेंशियल है एब्जॉर्प्शन के लिए, फर्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल, बाइल सॉल्ट्स, फोस्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। सो आवर आंसर बी, दैट इज बाइल सॉल्ट्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रहेगा। आज का सेशन यहीं पे हम एंड करते हैं। ये एक बाइल एसिड और हाइड्रोफोबिक साइड, हाइड्रोफिलिक साइड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, और ये एक छोटी सी इमेज है, लिपिड्स के बारे में थोड़ा सा हमें बता रही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का सेशन हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। थैंक यू सो मच।